पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में संशोधित वक्फ अधिनियम के खिलाफ 11 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन हुआ, जो कि देखते ही देखते उग्र हो गया। कानून व्यवस्था होने के बाद भी हिंसा और आगजनी के बाद दुकानों में लूटपाट की गई। ये सब आंखों के सामने होते देख स्थानीय लोगों में काफी खौफ का माहौल है। आलम यह है कि कुछ लोग अपने घर तक छोड़कर जा चुके हैं। एक तरफ जहां मुर्शिदाबाद में इतना सब हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुर्शिदाबाद में लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, उस पर देश के नेताओं की जमकर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आगे के रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, उन तमाम नेताओं को सुनवाएंगे भी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उन नेताओं का क्या कहना है, ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले स्थानीय लोगों की जरा बातें सुन लीजिए कि वो कैसे हिंसा के समय उन्होंने अपनी जिंदगी बचाई और अब सरकार से उनकी मांग क्या है। सुनिए। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रुकिए आप लोग क्या क्या तोड़ा गया है? आप लोग क्या? हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब, छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखेला? चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। कितना कष्ट कर पुलिस लोग सब, ये सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया। घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था, दम निकल गया था। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं, अगर शांत रहता है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है। पहले तो यह है कि यहाँ पे जो संख्या गुरु है वो क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ रहे या ना रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है, नंबर 1। नंबर 2, ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो कुछ नहीं किया है। हम लोग उसको बुलाते रहे, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कि ये मानने की ये तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसके पार्ट से। और अभी जो है, हम लोग यहाँ पे परमानेंट बीएसएफ कैंप चाहते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के जो पुलिस है, इसके ऊपर हमारा कुछ भरोसा नहीं है कि ये लोग प्रो गवर्नमेंट है, और जो प्रो गवर्नमेंट है ये प्रो मुस्लिम है। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। तो सुना आपने लोगों में कितना खौफ का माहौल है। तो वहीं इस पर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दुकानें खुलने लगी है। मुर्शिदाबाद में सुबह पुलिस ने सार्वजनिक घोषणाएं की। इसमें दुकानदारों से कारोबार फिर से शुरू करने और लोगों से सामान्य जीवन में लौटने की अपील की गई है। The situation is now coming back to normalcy, and BSF since last Friday we have been collaborating with the local police and doing whatever is required to bring back the normalcy. Now the CRPF have also come, so I am very sure that the situation is getting back to normal. Yesterday also it was relatively very peaceful, and wherever we are getting any inputs regarding any stress, any distress, we are responding effectively. So I am very sure that soon the situation would come under normalcy, and we are working very collaboratively with the local police and other sister agencies. मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद समित भट्टाचार्य ने क्या कहा, एक बार जरा वो सुनिए। ये जो वार्ता जा रहा है मुसलमान का पास, जो हम लोग तुम्हारा साथ है, पश्चिम बंगाल में किसी भी हालत से वॉकआउट लागू नहीं करने देंगे, तो उसको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जानबूझकर क्या भारत की संविधान के विरोध कर रहे हैं, और नहीं तो वॉकआउट इसलिए नहीं लागू करना चाहते जो सबसे ज्यादा वॉकआउट प्रॉपर्टी का लूट मचाया गया उसी की राज में, और उसका नेता मंत्री सब वॉकआउट प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है ममता जी का, धर्म की
आधार पर समाज की बांटने का राजनीति है। 30% मुस्लिम वोट लेकर के अगर ममता जी सोच लिया ये आने वाला चुनाव में भी वो तोरी पार कर लेंगे, ये भूल है। आज एक्सोडस हो रहा है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से, हिंदू लोग वहां पलायन कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, बीबी को लेकर। कारण क्या है? पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, पुलिस अपने जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर का कैसे कंप्लाई हो रहा है? पहले से ही तो बीएसएफ पहुंच गए थे। अगर बीएसएफ को उचित समय में काम में लगाया गया होता तो कोई बाप बेटा जो हिंदू है ना, उसको ऐसे ध्यान नहीं होता। इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। पुलिस को भी ज्यादा दोष देने का कारण है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हम लोगों के पास फोन करके रो रहे हैं जो हमारा आंखों के सामने ऐसा धमाका मचाया जा रहा है, हम लोग पीट रहे हैं, क्या करें? कुछ करने का नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर हिंदुओं के पलायन पर सीएम ममता पर सुकांत मजूमदार ने कई सवाल दागे। देखिए, सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। देखिए, बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई है। अब बांग्लादेश ओरिजिनल वर्जन ना हो, इसके लिए हिंदुओं को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा और डेमोक्रेटिकली लड़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। हम वादा करते हैं बीजेपी के क्षमता में आने के बाद, बीजेपी के पावर में आने के बाद ऐसी घटना अगर जो घटाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की सरकार की होगी, बीजेपी की पुलिस की होगी। दूसरा, हम ऐसे कानून लाएंगे जिसके द्वारा मंदिर और हिंदुओं के जो घर तोड़े जाएंगे, वो जिन दंगाई तोड़ेंगे उसका प्रॉपर्टी नीलाम करके वहां से पैसा दिया जाएगा हिंदुओं को। ऐसे कानून हम लाएंगे। जो दंगाई दंगा करेगा उसका प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी और सरकार उसको नीलाम करेगी। नीलाम करके हिंदुओं के जो घर तोड़े गए हैं उस घर निर्माण का काम बीजेपी की, भाजपा की सरकार करेगी। और जिस मस्जिद से या कोई भी रिलीजियस प्लेस से अगर इंस्टिगेट किया जाता है या वहां उसके माइक से अनाउंस किया जाता है कि आप मैदान में उतरो, उस मस्जिद को या कोई भी रिलीजियस प्लेस को बंद कर देंगे, हम नहीं चलने देंगे। और ये से अगर कानून पश्चिम बंगाल की अगर प्रेजेंट सरकार भी बनाती है तो हमारे एमएलए सारे उनको सपोर्ट करेंगे और ये कानून बनने के बाद पूरे दंगे जो है वो बंद हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि मेरी याचिका में ये मांग है कि इस तरह के विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाओं के बाद एनआईए को मुर्शिदाबाद में जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है वो हिंदुओं को वोट नहीं देने देते हैं और इसलिए लोकतंत्र की खातिर चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए। एक बार सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने पूरी बात क्या कही। मेरा पिटीशन में है, तो इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, एनआईए होना चाहिए। तो आपको एनआईए के साथ और साथ में प्रेसिडेंट रूल ऐसा लगता है? प्रेसिडेंट रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहां हिंदू माइनॉरिटी है ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए।
यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए। और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में, वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटी जाए। पहले एनआईए हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में, सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया एनआईए। यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है, उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार वोट बैंक की लालच से। मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन पर मौलाना महमूद गजनी ने जमकर बोला, जरा सुनिए। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। तो वहीं इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। एक निजी चैनल से बात करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो 1 घंटे के भीतर वक्फ कानून को निरस्त कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंसा पर चिंता जताया है। ऐसे में कई विपक्षी नेताओं ने इस पर जमकर अपनी बात कही। मुर्शिदाबाद में ना कोई ग्राम पंचायत, ना कोई नगर पालिका, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी हमारे पार्टी के है, सारे सत्तारूढ़ पार्टी के। टीएमसी पार्टी के हाथ में ग्राम पंचायत, टीएमसी पार्टी के हाथ में ही नगर पालिका, टीएमसी पार्टी के हाथ में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और सारे एमएलए एमपी सब उन्हीं के हाथ में, पुलिस उनका है। तो आप ये बताओ कि दंगा लगे लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी, जब सारे प्रतिष्ठान उन्हीं के हाथ में है, सारे क्षमता उन्हीं के हाथ में है। तो इतने बड़े दंगा पिछले 6-7 दिनों से लगातार तनाव की माहौल वहां विराजमान है, फिर किसी को भनक नहीं लग चुके, ना पुलिस वालों को, ना सत्तारूढ़ पार्टी को, ना किसी को। सारे खबर सूबे की सरकार के पास थी, जानबूझकर ये अनदेखी किए गए। हालांकि आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। अब तक इस कानून के खिलाफ अदालत में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। देखना यह है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा। लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हालात बने, और लगातार खास करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में जब इस कानून के लागू न होने की बात कही कि बंगाल में इसको वो लागू नहीं होने देंगी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में विरोध की जो तीव्रता थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। खुद सिद्दीकुल्ला चौधरी जो कि ममता सरकार में मंत्री हैं, वो कोलकाता को ठप करने की बात करने लगे। और इस बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा लगातार बढ़ती गई। अगर तमाम रिपोर्टों की माने तो बहुत सारे हिंदुओं को गंगा नदी पार करके मालदा में आकर शरण लेनी पड़ी। खबरें ये भी रही कि तालाबों में और पानी की टंकियों तक में जहर मिला दिया गया, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू आबादी को, ज्यादातर लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से और तमाम दूसरे दलों की तरफ से टीएमसी की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। उस चुप्पी के मायने आखिर है क्या बंगाल में ममता सरकार का प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है, या अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर ममता बनर्जी वेट एंड वॉच की स्थिति में है?